जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ईवीएम मशीन में जितने भी वोट गिरते हैं, पर्चियां निकलती है, वो 100% मैच होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जैसे इसके पहले आप देख रहे हैं कि जो विश्वास चल रही है ईवीएम को लेकर के, कि जो हमने जिस पार्टी का वोट जिसने डाला है वोटर ने, और वो गया किसी और को ही। ऐसे ही बहुत से आप इससे पहले किस्से सुन चुके हो इस ईवीएम के और इस ईवीएम के चोरी के। दोस्तों, जैसे आपने वोट किया है और वो वोट किसी को गया है, ये तक आपको पता नहीं है। और एक बार आपने वीवीपैट पर बटन दबाया और आपका वोट कहाँ चले गया वो आप देख नहीं सकते। वो आपको आज़ादी नहीं है, वो आपको राइट नहीं है। तो आपका वोट जो है वह आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है दोस्तों। लेकिन अभी जो नोटिस भेजा गया है चुनाव आयोग को, जो आपका वोट जो है ईवीपैट का और ईवीएम मशीन का, वो 100% मैच होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले जैसा कर्नाटक हो या अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका या राजस्थान के वोटिंग में जो है, जैसे आपका वोट जो है सिर्फ 10 लोगों की वोटिंग हुई है और वहाँ पर्ची निकल रही है 150। यहाँ पर जो याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में, इस पे बड़ी लंबी बहस चल रही है। बहुत से सालों से यह बहस चल रही है। और यहाँ पर जो नरेंद्र मिश्रा है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने याचिका दाखिल की थी और बहुत से वकीलों ने की थी। उनको उन सारी याचिकाओं की दलीलें मैच करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर फैसला सुनाया है कि जो मिनिमम ये तो भी आपको करना चाहिए चुनाव आयोग के, कि ये ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जो पर्चे हैं वो 100% मैच होना चाहिए। और इसको करने के लिए क्या एक्स्ट्रा टाइम या और एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 5-6 घंटे में हो सकता है। यह नरेंद्र मिश्रा जी एडवोकेट कह रहे हैं दोस्तों। उनके याचिका के अनुसार यह आपको न्यूज़ मैं दे रहा हूं दोस्तों। ये बड़ी जानकारी है। ये वीडियो को फटाफट आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ईवीएम मशीन का जो घोटाला है ये तकरीबन 5-6 साल से चल रहा है दोस्तों। और इस पर बातचीत हो रही है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग। इस पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे दिए जा रहे हैं देश में, लेकिन ईवीएम नहीं हटी है। और देखते हैं देश बचता है या नहीं। लोगों के, बड़े बड़े लोगों के अभी ये कहना यह है कि अभी भी इसके इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह संविधान बदलने वाली है, वो लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली है। ऐसे बयान भी सामने आ रही है। और ये भी सबसे बड़ा खतरा यह बहुत से लोगों ने बताया है कि बीजेपी ने ही ईवीएम मशीन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और बीजेपी ने ही उसका फ़ायदा लिया है। 2019 का इलेक्शन जो है वह बीजेपी ने ये ईवीएम मशीन के ही आड़े जीता है, उसको ही इस्तेमाल करके जीता है दोस्तों। इस ईवीएम मशीन को लगाने के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है दोस्तों। यह खर्चा जो है आम जनता के टैक्स से, तुम्हारे हमारे जेब से जा रहा है दोस्तों। इसमें 24 लाख ईवीएम मशीनें लग रही है और उसका खर्चा हो रहा है 5,000 करोड़ रुपया दोस्तों। फिर 5,000 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इतना भी हक नहीं कि आपकी पर्ची आपके हाथ में आए और ये पता चले कि आपका वोट गया किधर। ये भी आपको राइट नहीं दे रहा है दोस्तों यह गवर्नमेंट। क्योंकि आपका राइट है 19(1)(a) के अनुसार आपका राइट है कि आप वो जान सकते हैं और आपका वोट गया किधर है। यह आपको जानने की, यह आपके जानने के अधिकार ही आपसे छीन लिया गया है दोस्तों। क्योंकि ये देश अभी लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, ऐसे देश में चर्चा है। और लोकतंत्र ख़त्म होने वाला है 24 के बाद, ये भी चर्चाएं हैं। सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं कश्मीर के, जो उन्होंने तो साफ साफ बताया है कि अगर 24 के बाद अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो ये सर्वनाश होगा और इस देश का लोकतंत्र ख़त्म होगा, संविधान बदला जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों ने कहा है दोस्तों। और यही खतरा दिखाई दे रहा है ईवीएम मशीन को चलते। तो
ये बात है ईवीएम मशीन की, जो मैं आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं। यह ताज़ी खबर है, जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है दोस्तों। इसे कैंसिल तो नहीं कर पाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा और देखते हैं कि 24 का इलेक्शन किस तरीके से होता है और आपका वोट कहां जाता है, आपने किस पार्टी को वोट किया है और वो जा कहां रहा है, ये आप तक आपको पता नहीं था। लेकिन अब आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस ज़रूर आएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के न्याय के अनुसार यह दिखाई दे रही है उम्मीद। लेकिन फिर भी उसमें क्या गड़बड़ होती है ये हमें पता नहीं है। अगर आपको यह खबर ज़्यादा पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबर में।